चलिए दोस्तों, तो आज हम एक नए टॉपिक के एमसीक्यूज की सीरीज के साथ यहाँ पर उपस्थित है और आज हम बात करने वाले टेंस चैप्टर की, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं टेंस की, ठीक है। तो टेंस के एमसीक्यूज आज हम सॉल्व करने वाले। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है जो कि एरर के फॉर्म में यहां पर दिया गया है और जैसे कि आपको ये बात मालूम है कि एरर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर एग्जामिनेशन, वन थिंग यू कैन डू वॉज टू स्टडी हार्ड। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एरर फाइंड करना है हमें कि कहां पर एरर है। इफ यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर एग्जामिनेशन, अगर तुम्हारी परीक्षा में अच्छा नहीं कर रहे हो, वन थिंग यू कैन डू, तुम एक काम कर सकते हो, एक बात कर सकते हो, वॉज टू स्टडी हार्ड, कि कठिन परिश्रम या कठिन पढ़ाई करना था, है ना। चलिए, तो क्या है यहां पर देखिएगा। पहले वाले में पार्ट को अगर हम देखें तो पहले वाले पार्ट में क्या है, देखिए यहां से लेके यहां तक, क्या इसमें कोई एरर है क्या। उसके बाद में अगर हम सेकेंड पार्ट को देखें तो यहां दिया है नॉट डूइंग वेल इन, इसमें, या फिर थर्ड वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर दिया योर एग्जामिनेशन वन थिंग यू कैन डू। क्लियर है यहां तक। आइए आगे जैसे ही बढ़ते, यहां पर दिया है वॉज टू स्टडी हार्ड और इसके बाद में दिया है नो एरर। क्लियर है यहां तक। आइए तो देखिएगा, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसने बोला अगर तुम तुम्हारी परीक्षा में अच्छा नहीं कर रहे हो तो एक काम तुम कर सकते हो कि यहां पर वॉज दिया हुआ है, देखिएगा ये पूरा सेंटेंस अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर आर दे रहा है जो कि क्या है, प्रेजेंट को दिखाता है। किसको दिखाता है? प्रेजेंट को दिखाता है। आ गई बात समझ में। चलिए, इसके बाद में अगर हम आगे देखें, प्रेजेंट के बाद में यहां पर देखिए वॉज टू स्टडी हार्ड, ठीक। तो यहां एक बात क्लियर हो गई कि यहां प्रेजेंट की बात हो रही। तो यहां पर थर्ड नंबर पार्ट की अगर हम बात करें, यहां मिला है हमें वॉज, तो ये वॉज जो है ये गलत है, यहां पर आना चाहिए इज। पार्ट नंबर कौन सा आंसर है हमारा? पार्ट नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। यहां तक बात क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर वॉज की जगह पर क्या आना चाहिए? इज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया है, आफ्टर लुकिंग थ्रू मेनी एडवर्टाइजमेंट्स सुनील डिसाइड टू बाय द चीपेस्ट ब्रांड इन द मार्केट। इसने बोला कि भाई कई एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद में सुनील डिसाइड करता है एक कम से कम ब्रांड या कम कीमत वाले ब्रांड को खरीदने की मार्केट में, ठीक है। चलिए, खरीदने का वो क्या करता है? डिसाइड करता है। तो देखिए, एक सबसे कम बजट वाली चीज या एक कम बजट वाला ब्रांड वो मार्केट में खरीदने का डिसाइड करता है, ठीक, कई एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद। तो आफ्टर लुकिंग थ्रू मेनी एडवर्टाइजमेंट सुनील डिसाइड टू बाय द चीपेस्ट ब्रांड इन द मार्केट। और आखिरी में दिया है यहां पर नो एरर। देखिए, तो क्या है इसमें समझिएगा। आफ्टर लुकिंग थ्रू मेनी एडवर्टाइजमेंट्स सुनील डिसाइड, अगर हम देखें यहां पर फर्स्ट वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक है, क्या इसमें कोई मिस्टेक है? नहीं। सेकेंड वाला मेनी एडवर्टाइजमेंट्स सुनील डिसाइड, यहां पर नहीं। इसके बाद में टू बाय द चीपेस्ट ब्रांड इन द मार्केट, क्या इसमें है? क्या नहीं, इसमें भी नहीं। देखें तो कहां पर है समझिएगा। देखिए, इसने बोला टू बाय द चीपेस्ट ब्रांड इन द मार्केट। यहां देखिए, उसने डिसाइड किया, कई एडवर्टाइजमेंट्स को देखने के बाद उसने डिसाइड किया, लेकिन यहां पर अगर हम यहां तक देखें तो ये क्या कहता है? डिसाइड करता है ना। तो यहां पर आएगा दोस्तों
डिसाइडेड, सेकेंड फॉर्म आना चाहिए वर्ब की, क्या आना चाहिए, सेकेंड फॉर्म। तो डिसाइडेड होना चाहिए, न कि डिसाइड। तो पार्ट नंबर कौन सा है फ्रेंड्स, इसका सेकेंड नंबर पार्ट है। क्लियर यहां तक? आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें लिखा हुआ है बॉयज हैव बीन प्लेड इन द सन फॉर द लास्ट 5 hours विदाउट एनी ब्रेक। लड़के धूप में खेल रहे हैं या सूरज में खेल रहे हैं ना, सूर्य के प्रकाश में खेल रहे हैं या फिर धूप में खेल रहे हैं पिछले 5 घंटों से बिना किसी ब्रेक के। ठीक है, इस तरह से देखिए क्या आएगा फ्रेंड्स इसमें। फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए क्या दिया है, बॉयज हैव बीन। यहां से यहां तक कोई एरर है क्या, देखिए नहीं। आगे देखिएगा पार्ट नंबर सेकंड ये है हमारा, थर्ड नंबर पार्ट ये है, ये थर्ड है, और ये हमारा फोर्थ, और ये क्या है, फिफ्थ। देखिएगा तो यहां पर क्या है, यहां आएगा पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड में एरर आएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि बॉयज बोला है, फिर हैव बीन भी दे रहा है हमें। लेकिन जैसे ही हम आगे जाते तो यहां पर जो फॉर्म है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म दे रहा है, जो कि क्या है, गलत है। इसकी जगह हमें चाहिए आईएनजी फॉर्म, मतलब ये क्या होना चाहिए, प्लेइंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लेइंग। आगे बात समझ में इतनी? हाँ, तो बॉयज हैव बीन प्लेइंग ऐसा होना चाहिए, ना कि प्लेड। तो फॉर्म जो है वो गलत है, जो कि किस में दिया है, सेकंड नंबर पार्ट में मिस्टेक है, क्योंकि ये प्लेड कौन से वाले पार्ट में आ रहा है, सेकंड में। तो यहां पर ईडी हटाकर हम क्या ऐड करेंगे, आईएनजी। तो ये क्या होगा, प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखिए वी आर अवेयर दैट वी डू नॉट गेट ऑलवेज। ठीक है, ये मिस्टेक, वॉट वी वॉन्ट टू गेट। वी आर अवेयर दैट, हम अवेयर है कि हमें वो नहीं मिलता जो हम हमेशा चाहते हैं। क्लियर है यहां तक? तो वी आर अवेयर दैट वी डू नॉट ऑलवेज गेट वॉट वी वॉन्ट टू गेट। हम अवेयर है कि हमें वो नहीं मिलता जो कुछ भी हम हमेशा चाहते हैं। क्लियर है यहां तक? देखिए क्या एरर है इसमें, देखिएगा फर्स्ट वाले पार्ट में दिया है यहां पर वी आर अवेयर दैट, क्या इसमें कोई मिस्टेक है, या फिर वी डू नॉट गेट ऑलवेज वॉट वी वॉन्ट टू गेट, या फिर नो एरर। क्या आएगा फ्रेंड्स इसमें? इसमें आएगा, देखिएगा यहां पर वी शुड आना चाहिए, तो आर यहां पर गलत है, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, शुड। हमें अवेयर होना चाहिए कि हमेशा हमें वो नहीं मिलता है जो कुछ भी हम चाहते हैं, तो यहां पर क्या आना चाहिए, अवेयर। इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हाउ वेल अ पर्सन कंप्लीट्स हिज ऑन असाइनमेंट्स it dependent upon his skill। क्लियर यहां तक?
चलिए, तो इस तरह से एक क्वेश्चन है, हाउ वेल अ पर्सन कंप्लीट्स हिज ऑन असाइनमेंट्स इट डिपेंडेंट अपॉन हिज स्किल। आखिरी में दिया है नो एरर। देखिए कितने अच्छे से एक व्यक्ति अपने असाइनमेंट्स को या उसके असाइनमेंट्स को पूरा करता है, ये निर्भर करता है ना, इट डिपेंडेंट अपॉन हिज स्किल, उसकी स्किल पर, उसके ज्ञान पर, उसके नॉलेज पर ये निर्भर करता है। आगे बात समझ में इतनी। चलिए देखिएगा कहां पर एरर है इसमें। फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए हाउ वेल अ पर्सन, क्या इसमें कुछ मिस्टेक है क्या? नहीं। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे आप, कंप्लीट्स हिज ऑन असाइनमेंट्स, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं आता है। डिपेंडेंट अपॉन हिज स्किल, क्या इसमें है क्या? नहीं। फिर लास्ट में दिया है नो एरर, क्या दिया है? नो एरर। देखिए क्या इसमें है? क्लियर है यहां तक? देखिए तो यहां पर अगर आप देखें, यहां पार्ट नंबर 3 हमारा आंसर होगा। कौन सा होगा? पार्ट नंबर 3 में एरर है। यहां पर क्या एरर है? यहां जो दिया है डिपेंडेंट, ये हमारा मिस्टेक है। डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, डिपेंड्स होना चाहिए, डिपेंड्स होना चाहिए, न कि डिपेंडेंट। क्लियर हो गई बात? तो ये कौन सा वाला पार्ट है? पार्ट नंबर 3 में एरर है, जिसमें डिपेंडेंट की जगह पर क्या होना चाहिए? डिपेंड्स होना चाहिए। तो कितने अच्छे से एक व्यक्ति उसके असाइनमेंट्स को पूरा करता है, ये निर्भर करता है उसके ज्ञान के ऊपर, उसके नॉलेज के ऊपर। क्लियर यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, when I received the letter, the date for the interview was already over. When I received the letter, the date for the interview was already over. जब मुझे लेटर मिलता है तब पहले से ही उस इंटरव्यू की तारीख खत्म हो गई थी। ऐसा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग हमें मिलता है। आइए आप देखिएगा इसमें कौन से वाले पार्ट में मिस्टेक है। देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है देखते से ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखिएगा, when I received the date, when I received the letter, the date for the interview was already over. देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट ये है, when I received the letter, date for the interview was already over. क्या आएगा फ्रेंड्स इसमें? देखिए तो इसमें पार्ट नंबर हमारा फर्स्ट में एरर हमें मिलता है, जिसमें रिसीव गलत लिखा है। इसमें रिसीव्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिसीव की जगह रिसीव्ड होना चाहिए। इट मींस ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होना चाहिए? इस तरह से होना चाहिए। तो जब मुझे लेटर मिला तब इंटरव्यू की जो डेट थी वो ऑलरेडी क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, लास्ट वीक व्हेन दे रीच्ड हिज हाउस ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर दिल्ली। देखिए क्या इसमें देखिएगा एरर। इस क्वेश्चन में दिया है लास्ट वीक व्हेन दे रीच्ड हिज हाउस ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर दिल्ली। पिछले सप्ताह जब वे उसके घर पहुंचे तो पहले से ही वो दिल्ली के लिए निकल गया था। ठीक है, चलिए देखिए क्या आएगा इसमें एरर। फर्स्ट वाले पार्ट को अगर आप देखें तो यहां दिया है लास्ट वीक व्हेन दे। क्या इसमें कुछ नजर आता है? या फिर रीच्ड हिज हाउस यहां तक है, या फिर हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर दिल्ली। इसमें है क्या? नहीं, इसमें भी नहीं।
ठीक, या फिर इसमें है। देखिए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए इसका। देखिए, तो लास्ट वीक व्हेन दे रीच्ड हिज हाउस, पिछले सप्ताह जब वो उसके घर पहुंचे। रीच्ड ये तो सही है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और आगे जैसे ही हम बढ़ते ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर दिल्ली, वो पहले से ही दिल्ली के लिए निकल गया था। तो यहां पर पार्ट नंबर 4 हमारा आंसर होगा। इट मींस देयर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया वी हैड हेल्प्ड हिम इफ ही हैड अ रिक्वेस्ट, इफ ही हैड रिक्वेस्टेड एज अर्लियर। ठीक है, वी हैड हेल्प्ड हिम, हमने उसकी मदद कर दी होती यदि उसने हमें पहले ही रिक्वेस्ट कर दी होती या हमें बता दिया होता, ऐसा इसका मतलब है। देखिए क्या आएगा इसमें, फर्स्ट वाला पार्ट वी हैड हेल्प्ड हिम, या फिर इफ ही हैड रिक्वेस्टेड एज अर्लियर, आखिरी में दिया है नो एरर। ठीक है, आइए देखिएगा कहां पर है एरर इसमें। अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कंडीशनल सेंटेंस हमें नजर आ रहा है, और अगर ये कंडीशनल है तो वी हैड हेल्प्ड हिम, और सेकंड में दिया है पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आप यहां पर देखें तो ये क्या नजर आ रहा है हमें, ये आ रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। ओके, ये पास्ट परफेक्ट है, और क्योंकि इफ बीच में है तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां होना चाहिए सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये बीच में इफ तो ऑलरेडी दिया है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है, और यहां पर इस तरह से अगर हम देखें तो 2 बार पास्ट परफेक्ट नहीं आना चाहिए, यहां पर इस जगह पर आना चाहिए हैड। क्या आना चाहिए, हैड। जो दिया है वो गलत है क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा कहता है कि एक बार पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, और इसमें जो सेंटेंस हमारे पास दिया, जो क्वेश्चन दिया है, इसमें सेंटेंस को इंटरचेंज किया गया है। ठीक है, आइए तो यहां पर देखिएगा पार्ट नंबर फर्स्ट में एरर है, यहां हैड हटकर वुड हैव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वुड हैव। पार्ट नंबर हमारा फर्स्ट में मिस्टेक है इसमें। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखिएगा, she have been working on her autobiography for the last 7 years. She have been working on her autobiography for the last 7 years. वो उसकी ऑटोबायोग्राफी पर काम कर रही है पिछले 7 सालों से। ठीक है, चलिए क्या आएगा इसमें एरर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, व्यापम अधिकतर इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। तो देखिएगा क्या है इसमें, फर्स्ट वाले पार्ट को अगर आप देखें तो यहां पर दिया है शी हैव बीन। सेकंड की यदि हम बात करें तो यहां क्या दिया है, वर्किंग ऑन हर ऑटोबायोग्राफी फॉर द लास्ट 7 years, 7 साल से। चलिए क्या है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा, आप सभी के आंसर आ गए होंगे। देखिए कहां पर है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर हमें ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नजर आता है। कैसे नजर आता है, पहली बात तो यहां पर बिन दिया है, बिन के बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिया है यहां पर, और उसके बाद में टाइमिंग के लिए हमें यहां पर फॉर मिलता है। और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो आप मुझे बताइए, अगर हमारा सब्जेक्ट यहां पर पार्ट नंबर फर्स्ट को हम देखें तो यहां पर शी दिया है। क्या दिया है, शी दिया है, और अगर शी दिया है तो यहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब गलत है। शी के साथ हमेशा हैज आता है। क्या आता है, हैज। हैव कभी भी शी के साथ में
नहीं आता है। क्लियर हो गई बात? तो शी के साथ क्या आना चाहिए? हैज, न कि हैव। इतना क्लियर है? चलिए, तो यहां पर पार्ट नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा दोस्तों? फर्स्ट, जिसमें हैव की जगह पर क्या आएगा? हैज आएगा। क्या आएगा? हैज। इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके बाद में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या दिया है इसमें? शी इज वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी ब्रेक फॉर द लास्ट 1 वीक। सेम क्वेश्चन, चलिए सेम क्वेश्चन है ये। मुझे ऐसा लगता है अब आपका आंसर इसका वापस से आ चुका होगा, क्योंकि इससे पहले जो इसका प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता जुलता है। आइए तो कोशिश करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आइएगा, शी इज वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी ब्रेक फॉर द लास्ट 1 वीक। क्या कहना चाह रहा है? इसने कहा हमसे कि वो बिना किसी ब्रेक के इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है पिछले 1 सप्ताह से। कब से कर रही है? पिछले 1 सप्ताह से। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां आपको क्या नजर आता है? देखिएगा, यहां पहली बात तो आपको यहां पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म नजर आ रहा है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यहां पर एक और बात नजर आती है आपको, फॉर मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है? फॉर। और अगर ये फॉर मिल रहा है तो आप मुझे एक बात बताइए, जब टाइम फिक्स होता है तो इसके लिए हम कौन सा टेंस लगाते हैं? तो आप बोलेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट हैज हैव, फिर बिन, इसके बाद में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम, ये होता है। तो अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइए, यहां पर इज दिया है जो कि गलत है, तो पार्ट नंबर हमारा फर्स्ट मिस्टेक दिया है फर्स्ट में। और मिस्टेक क्या है? हेल्पिंग वर्ब की। मिस्टेक क्या है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब की। क्योंकि सिंस फॉर जो है वो टाइमिंग के लिए बताया जा रहा है कि वो पिछले 1 सप्ताह से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है बिना किसी ब्रेक के। क्लियर है यहां तक? चलिए देखिएगा, तो यहां पर पार्ट नंबर 1 मिस्टेक है जिसमें इज हटेगा और इस की जगह हम यूज करेंगे हैज बिन। क्या यूज करेंगे? हैज बिन। और शी हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है? चलिए देखिएगा, यहां पर समझिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। देखिएगा इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें लिखा है दोस्तों, द सेंट एट दैट टाइम बिलीव्स दैट इट वाज हिज मिशन टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड टू ऑल। ओके, चलिए, तो इसने बोला संत उस समय ऐसा विश्वास करता है कि ये उसका काम था भगवान के उपदेश को सभी लोगों तक पहुंचाना या फिर फैलाना। क्लियर है यहां तक? देखिए, तो संत उस समय ऐसा विश्वास करता है कि यह उसका काम था भगवान के उपदेश को सभी लोगों तक पहुंचाना या फिर फैलाना। पार्ट नंबर फर्स्ट की तरफ हम बढ़ते, देखिएगा फर्स्ट में एरर है क्या? द सेंट एट दैट टाइम। सेकेंड में दिया है बिलीव्स दैट इट वाज, और थर्ड में दिया है हिज मिशन टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड टू ऑल। ये फोर्थ में दिया। कहां पर है? तो अगर आप देखिएगा यहां पर द सेंट एट दैट टाइम, इट मींस जब हम फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं तो यहां हमें नजर आता है एक वर्ड एट दैट टाइम। क्या नजर आ रहा है? एट दैट टाइम। और जब एट दैट टाइम बोल रहा है तो ये किस समय की बात कर रहा है? उस समय की। इस वर्ड से हमें क्लिक हो जाता है कि उस समय, अभी नहीं, जो टाइम बीत चुका है। तो एट दैट टाइम मींस उस समय। तो उस समय की अगर हम बात करें तो ये हो रहा है हमारा पास्ट। तो ये कहां की बात, कहां को दिखा रहा है?
कौन से समय को बता रहा है? पास्ट समय को बता रहा है, पास्ट टाइम को बता रहा है। और यदि ये पास्ट टाइम को बता रहा है दोस्तों, तो यहां पर ये प्रेजेंट फॉर्म कैसे हो सकता है? वर्ब का प्रेजेंट वर्ब कैसे हो सकता है? तो यहां पर ये बिलीव्स जो है ये गलत है, तो यहां पर क्या आना चाहिए? बिलीव्ड आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों? बिलीव्ड, बिलीव्ड आना चाहिए। पार्ट नंबर हमारा दोस्तों कौन सा है? ये पार्ट नंबर सेकंड में एरर है। क्लियर है यहां तक? तो संत ने उस समय ऐसा विश्वास किया, ये उसका काम था, भगवान के उपदेश को सभी लोगों तक पहुंचाना या फिर फैलाना। क्लियर है यहां तक? मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। द मिशन प्रोवाइड्स एबल लिखा है यहां पर। द मिशन प्रोवाइड्स एबल सर्विसेज टू ऑल द नीडी पीपल इन दिस एरिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एगो। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक। तो मिशन प्रोवाइड्स करता है सभी संभावित सेवाएं जरूरतमंद लोगों को इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों के दौरान, ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों के दौरान। क्लियर हो गई बात? तो द मिशन प्रोवाइड्स एबल सर्विसेज टू द नीडी पीपल इन दिस एरिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों के दौरान मिशन प्रोवाइड्स करता है हर संभावित सेवाएं जरूरतमंद लोगों को पिछले कुछ सालों के दौरान। ये तो हो गया इसका मीनिंग। देखिएगा दोस्तों, अब इसमें क्या है, कौन से पार्ट में मिस्टेक है ये हम फाइंड करेंगे। यहां पर फर्स्ट वाले पार्ट को अगर हम देखें तो क्या है? द मिशन प्रोवाइड्स, मिशन प्रोवाइड करता है, ठीक। सेकंड में दिया है एबल सर्विसेज टू ऑल द नीडी पीपल, सभी जरूरतमंद लोगों को इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों के दौरान। देखिए आप समझिएगा, यहां पर एक वर्ड हमें लास्ट वाले पार्ट में नजर आया, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में के दौरान। तो जो समय बीत चुका है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर पार्ट नंबर फर्स्ट में प्रोवाइड्स गलत दिया है। क्या दिया है? प्रोवाइड्स हमारा मिस्टेक है। प्रोवाइड्स हमारा क्या है? मिस्टेक है। क्लियर है यहां तक? तो पार्ट नंबर कौन सा है हमारा? फर्स्ट। पार्ट नंबर कौन सा है दोस्तों? फर्स्ट। यहां पर मिस्टेक है। तो द मिशन प्रोवाइड्स, मिशन प्रोवाइड्स करता है सभी संभावित सेवाएं, ठीक। तो ये गलत है। इसकी जगह पर हमारे पास क्या वर्ब होना चाहिए? प्रोवाइडेड। क्या होना चाहिए? प्रोवाइडेड। सेकेंड फॉर्म होना चाहिए वर्ब का, लेकिन हमारे पास यहां पर वर्ब का कौन सा फॉर्म दिया है? फर्स्ट फॉर्म हमें दिया है। कौन सा फॉर्म दिया है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें दिया है। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दिया है। वी टेक अप दिस इश्यू इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ आवर हाउसिंग सोसाइटी। हम इस इश्यू को उठाते हैं अगली मीटिंग में हमारी हाउसिंग सोसाइटी की। हमारी हाउसिंग सोसाइटी की अगली मीटिंग में हम इस इश्यू को उठाते हैं या इस मुद्दे को उठाते हैं। देखिए क्या होना चाहिए? वी टेक अप दिस इशू इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ आवर हाउसिंग सोसाइटी। हमारी हाउसिंग सोसाइटी की अगली मीटिंग में हम इस इशू को उठाते हैं। ये इसका मीनिंग है। देखिए कहां पर है? फर्स्ट वाले पार्ट में हो सकता है क्या? सेकंड में इन द नेक्स्ट मीटिंग, क्या इसमें? या फिर आर हाउसिंग सोसाइटी, किस में है? या फिर इसका नो एरर है। ये पार्ट नंबर 4 है आपका। देखिए कौन से पार्ट में एरर है?
तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे, इसने बोला हमारी सोसाइटी की अगली मीटिंग में हम इस इशू को उठाते हैं, तो उठाते नहीं है, उठाएंगे। क्या होना चाहिए? उठाते नहीं, उठाएंगे। इट मींस फ्यूचर को दिखा रहा है। जब ये वर्ड हमें बता रहा है फ्यूचर, इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ आवर सोसाइटी, तो ये वर्ड हमें फ्यूचर को बता रहा है। तो अगर फ्यूचर को बता रहा है दोस्तों, तो यहां पर वी विल टेक आना चाहिए या फिर वी शैल टेक। तो ये क्या आना चाहिए? वी विल टेक। तो इस वी के बाद में, इस वी सब्जेक्ट के बाद में क्या आना चाहिए? विल। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो पार्ट नंबर कौन सा है हमारा? फर्स्ट। क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहां तक? आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है हमारे पास, समझिएगा। इफ यू हैड रीड द रिलेवेंट लिटरेचर केयरफुली यू वुड हैव आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली। अभी जस्ट कुछ देर पहले हम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे। अभी कुछ देर पहले हमने एक स्ट्रक्चर देखा था जिसमें मैंने आपको बताया था इफ प्लस सब्जेक्ट, वुड, शुड, कुड, माइट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट। सेम उसी पैटर्न पर ये एरर हमारे पास अभी अवेलेबल है। देखिए कहां पर है इस पार्ट की, अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो क्या यहां पर है इफ यू हैड रीड द रिलेवेंट लिटरेचर, ये पूरा सेकंड तक अगर हम देखें तो यहां पर अगर आप बोलेंगे सर यहां पर तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमें नजर आ रहा है। कौन सा नजर आ रहा है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। और स्टार्टिंग में क्या दिया है इसने? इफ। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते तो यहां पर एक बात और हमारे दिमाग में क्लिक हो जाती है कि अगर ये पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है तो आगे क्या होना चाहिए? तो आगे क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट, वुड, शुड, कुड, हैव। ठीक। तो देखिएगा सेंटेंस में है क्या यहां पर? हमें यू तो नजर आ रहा है, वुड भी नजर आ रहा है, हैव भी नजर आ रहा है। तो यहां तक तो कंफर्म हो गया, यहां से लेके यहां तक कोई भी एरर नहीं है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम थर्ड पार्ट की तरफ नजर डालते हैं यहां पर हमें मिस्टेक नजर आती है। और वो मिस्टेक दोस्तों क्या है? वो मिस्टेक है वर्ब की। और वर्ब अभी क्या दिया है यहां पर? आंसर दिया है। और हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है? वुड हैव। तो वुड हैव के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होता है, इसके साथ में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें लगाया जाता है। तो देखिए आंसर गलत है, तो यहां पर पार्ट नंबर थर्ड, इसमें ईडी होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए? आंसर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आंसर्ड होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या होना चाहिए दोस्तों? आंसर्ड। क्लियर? पार्ट नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। I told her to rest for a while as she is working without break since morning. I told her to rest. I told her to rest for a while. मैंने उसे कुछ समय के लिए रेस्ट करने के लिए बताया या उससे बोला क्योंकि वो सुबह से बिना किसी ब्रेक के काम कर रही थी। वो बिना किसी ब्रेक के काम कर रही थी। इतनी बात क्लियर है? चलिए तो यहां पर देखिए, यहां पर इस की मिस्टेक है पार्ट नंबर सेकंड में, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। क्योंकि यहां पर पार्ट नंबर फोर्थ में आप फोर्थ में देखेंगे तो यहां सींस आ रहा है यहां पर, और हमें ये बात पता है जब सींस फॉर आता है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है, और यहां प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दिया है। तो हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक है शी के साथ में, यहां पार्ट नंबर सेकंड में शी हैज बीन होना चाहिए। क्या आना चाहिए? हैज बीन। इज हटेगा यहां से दोस्तों, और इसकी जगह पर क्या आना चाहिए? हैज बीन। क्लियर है यहां तक? तो मैंने उसे कुछ समय के लिए रेस्ट करने के लिए बताया या बोला क्योंकि वो सुबह से क्या कर रही थी? काम कर रही थी। तो या तो आप यहां पर क्योंकि इज दिया है तो यहां पर क्या आना चाहिए? हैड बीन आना चाहिए या फिर हैज बीन, दोनों ही सही है। पार्ट नंबर सेकेंड आंसर। आइए मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा 16 में? दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज इट वॉज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई मदर।
ये किताब मेरे लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रेजेंट थी मेरी मम्मी की ओर से, है ना, ये गिफ्ट था मेरी मम्मी की ओर से, या मेरी मम्मी से मुझे ये गिफ्ट मिला था। इतनी बात क्लियर है। चलिए, कहां पर है इसमें एरर देखिएगा। दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज इट वॉज, दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। यहां तक अगर हम देखें तो क्या बोल रहा है, ये किताब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और अगर है तो फिर सेकंड वाले में वॉज क्यों आना चाहिए। अगर आप यहां पर फर्स्ट वाले पार्ट को देखें, इसमें क्या है, इज नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, इज, और ये प्रेजेंट को दिखा रहा है, जो कि क्या है, गलत है। आगे देखिए, यहां पर देखेंगे तो सेकंड थर्ड वाले पार्ट में आपको मिस्टेक नजर आती है। यहां पर वॉज की जगह क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। इट इज प्रेजेंट फ्रॉम माई मदर। क्लियर है यहां तक। ये किताब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रेजेंट है मेरी मम्मी की ओर से, या मेरी मम्मी से मुझे मिला है, ऐसा है। क्लियर है यहां तक। आई, मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या बोला है, इफ आई वुड हैव कम अ लिटिल अर्लियर आई वुड हैव गॉट अ ग्लिम्पसेस ऑफ माय बिलव्ड लीडर। चलिए, अभी कुछ देर पहले इसमें का एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, बताइएगा, ये आप ही को आंसर करना, बहुत ही इजी है। अभी जस्ट कुछ समय पहले मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन था हमारे पास। देखिए क्या आएगा दोस्तों इसमें, इफ आई वुड हैव कम अ लिटिल अर्लियर आई वुड हैव गॉट अ ग्लिम्पसेस ऑफ माय बिलीव्ड लीडर। देखिए इसमें दोस्तों पार्ट नंबर, अगर हम देखें तो ये फिर से कंडीशनल सेंटेंस से 2 बार हमें वुड हैव नजर आ रहा है। यहां भी आ रहा है पार्ट नंबर फर्स्ट में, और सेकंड में अगर हम जाते हैं तो यहां भी हमें क्या है, नजर आता है वुड हैव, सेकंड और कुछ थर्ड में दिया है। ठीक, तो कभी भी कंडीशनल सेंटेंस में दोस्तों 2 बार पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी 2 बार वुड हैव नहीं आता है, कभी भी 2 बार वुड हैव नहीं आता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो दोस्तों यहां पर देखिए, वुड हैव नहीं आएगा, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, पार्ट नंबर फर्स्ट हमारा मिस्टेक है, इस वुड हैव को हटाकर हमें हैड का यूज करना होगा। तो ये क्या होगा, करेक्ट इस तरह से होगा, इफ आई हैड कम अ लिटिल अर्लियर आई वुड हैव गॉट अ ग्लिम्पसेस ऑफ माय बिलव्ड लीडर। क्लियर है यहां तक। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में एरर है इसमें, जिसमें वुड हैव हटाकर हम क्या यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। क्लियर। आइए, इफ यू हैड कॉन्टेक्टेड हिम एवरी डे ऑन फोन ही हेल्प्ड यू। चलिए, उसने फिर से 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा इसमें क्या है। इफ यू हैड कॉन्टेक्टेड हिम एवरी डे, यदि तुमने उसे प्रतिदिन कांटेक्ट किया होता है ना, तो उसने क्या है, आगे देखिए, ही हेल्प्ड यू, तो वो तुम्हारी मदद करता या उसने तुम्हारी मदद कर दी होती, ऐसा ये क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है। तो इफ यू हैड कॉन्टेक्टेड हिम एवरी डे ऑन फोन ही हेल्प्ड यू। देखिए फिर से अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, देखिएगा, है ना। हमारा सूत्र यहां पर, क्योंकि व्यापम इस तरह के मोस्ट प्रोबेबली कई बार क्वेश्चंस पूछ चुका है, तो बाकायदा पटवारी में भी इस तरह के क्वेश्चन टेंस से पूछने की पूरी उम्मीद है। आइए देखिएगा, फर्स्ट वाले पार्ट को देखिए, हैड दिया है। फिर से अगर हम देखें यहां से इफ से लेके यहां तक, ये हमें पास्ट परफेक्ट टेंस नजर आ रहा है, ठीक। लेकिन जैसे ही हम आगे जाते हैं तो यहां पर ही मिलता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलता है। तो कंडीशनल सेंटेंस में वुड हैव का यूज होता है, शुड हैव का होता है, कुड हैव का होता है, माइट हैव का होता है, लेकिन यहां पर हर एक मोडाल यहां पर मिसिंग है, ठीक। तो यहां पर ही के बाद में हमें वुड का यूज करना होगा, ठीक। तो पार्ट नंबर कौन सा है, थर्ड। क्लियर है यहां तक। तो यदि तुमने उसे प्रतिदिन फोन पर कांटेक्ट कर लिया होता तो उसने तुम्हारी मदद कर दी होती, वो तुम्हारी मदद कर देता या उसने तुम्हारी मदद कर दी होती। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो पार्ट नंबर कौन सा है इसका, थर्ड।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आई एम श्योर अबाउट इट दैट nobody is living in that house for 100 years. I am sure about it that nobody is living in that house for 100 years. मैं आश्वस्त हूं या मुझे ये बात बहुत अच्छे से मालूम है, उस घर में 100 सालों से कोई भी नहीं रह रहा है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो आई एम श्योर अबाउट इट, मैं आश्वस्त हूं या मुझे बात बहुत अच्छे से पता है कि उस घर में 100 सालों से कोई भी नहीं रह रहा है। इस तरह से देखिएगा, आई एम श्योर अबाउट इट, नोबडी इज लिविंग इन दैट हाउस फॉर 100 ईयर्स। यहां पर देखिएगा कब से नहीं रह रहा है, 100 सालों से नहीं रह रहा है। ये पार्ट नंबर कौन सा आपका? थर्ड में है, ठीक है। लेकिन अगर ये 100 सालों से टाइमिंग की बात हो रही, जहां पर निश्चित समय हो या अनिश्चित समय हो, कोई काम कुछ समय से हो रहा है, तो वहां हम कहते हैं उसे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होना चाहिए। और अगर दोस्तों होना चाहिए तो फिर यहां पर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्यों दिया है? ठीक, तो यहां पर नोबडी के साथ में हैज बीन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नोबडी हैज बीन। आ गई बात इतनी समझ में? क्लियर है यहां तक? इतनी बात क्लियर है? तो कोई भी उस घर में 100 सालों से नहीं रह रहा है। क्लियर? तो इज हटेगा, उसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे? हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, शी हैज वर्कड एज मच एज शी कैन एंड नाउ लेट हर टेक रेस्ट। शी हैज वर्कड एज मच एज शी कैन एंड नाउ लेट हर टेक रेस्ट। उसने काम कर लिया है जितना हो सका उतना, और अब उसे आराम करने दो। अब वो आराम कर सकती है। ठीक, देखिए क्या है इसमें। यहां पर दोस्तों पार्ट नंबर हमारा नो एरर। ठीक, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं नजर आती है। वो अपना काम कर चुकी है या वो उसका खुद का काम कर चुकी है, जितना हो सका उतना, और अब उसे आराम करने दो। क्लियर? तो देयर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन। ठीक, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? पार्ट नंबर 4, नो एरर। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। Celebrating its 10 long years in the industry of private entertainment channel announced a series of programs at a press conference. इंडस्ट्री में 10 सालों को सेलिब्रेट करते हुए या 10वें साल को मनाते हुए एक प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल ने क्या किया है? एक सीरीज को अनाउंस्ड किया है। किसमें? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्लियर यहां तक? देखिए क्या आएगा दोस्तों इसमें? एरर। इसमें एरर क्या आएगा? फर्स्ट वाले पार्ट को देखिए, सेलिब्रेटिंग इट्स 10 लॉन्ग years. सेकेंड, इन द इंडस्ट्री ऑफ प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल, क्या यहां तक है? देखिए, अनाउंस्ड अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स एट प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या इसमें कुछ एरर है? नो एरर। बताइए क्या इसमें? देखिए दोस्तों, इसमें आएगा, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है नो एरर। ठीक, इसमें भी किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक नहीं है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। If they would have read the instructions carefully, they would not have answered the questions wrongly. अगर उन्होंने इंस्ट्रक्शन सावधानी पूर्वक पढ़ लिए होते तो उन्होंने गलत जवाब नहीं दिए होते। क्लियर? तो if they would have read the instructions carefully, they would not have answered the questions wrongly.
अगर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस क्लियरली पढ़ लिए होते तो उन्होंने गलत जवाब नहीं दिया होता या गलत जवाब नहीं देते। फर्स्ट पार्ट है क्या, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिर नो एरर, बताइए। तो दोस्तों इसमें भी अगर हम देखें फर्स्ट वाले पार्ट को, ये भी वापस से क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको मालूम है कि क्या होता है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट would, should, could, might, have प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो बताइएगा इसके अकॉर्डिंग क्या ये सही है। तो दोस्तों यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर भी हमारा क्या निकलता है, नो एरर आता है। तो देयर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द मैनेजमेंट विल बी टेकन अ डिसीजन अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ क्लरिकल स्टाफ अर्ली नेक्स्ट मंथ। मैनेजमेंट लिया जा चुका होगा डिसीजन, ठीक है, इसका मिलता जुलता बता रहा हूं मैं आपको, ठीक। क्या बताना चाह रहा है समझिएगा। इसमें जैसे ही हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं यहां पर एक बात समझ में आती है। पहली बात तो ये कि लास्ट में दिया है अर्ली नेक्स्ट, देखिए अर्ली नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, जल्दी ही अगले महीने। तो यहां पर एक बात क्लियर हो जाती है हमारे पास कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात की जा रही है यहां पर। क्लियर यहां तक, चलिए। तो ये बात किसकी कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है हमसे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर दोस्तों पार्ट नंबर फर्स्ट में आएगा विल बी, ये गलत है क्योंकि ये पास्ट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बता रहा हूं, यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यहां पर आना चाहिए बी, हटेगा, इसकी जगह पर आना चाहिए हैव। क्या आना चाहिए, हैव। The management will have taken a decision about the training of clerical staff early next month. Management अगले महीने तक, अगले महीने के जल्दी तक ही क्या है, क्लेरिकल स्टाफ के ट्रेनिंग का डिसीजन ले चुका होगा, या क्लेरिकल स्टाफ की जो ट्रेनिंग है उसके बारे में डिसीजन ले चुका होगा। कब, अगले महीने की जल्दी तक, लास्ट महीने, नेक्स्ट मंथ की, अर्ली नेक्स्ट मंथ, ठीक, जल्दी ही अगले महीने तक। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये क्या होना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होना चाहिए। क्लियर है यहां तक। तो पार्ट नंबर हमारा कौन सा है, फर्स्ट में मिस्टेक। आइए, मैं समझता हूं ये दोस्तों क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, एवरी मंथ वी एडवर्टाइज, चलिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक नजर आ रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया, देखिए, द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ड्यूरिंग बजट डिस्कशन। क्या आएगा इसमें, देखिए द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड, अगर आप इसको स्टार्टिंग में देखिए यहां से लेके यहां तक, यहां ये सेंटेंस आपको पैसिव फॉर्म में नजर आता है, जो कि क्या है दोस्तों, गलत है ना। इसका मीनिंग हमें एक्टिव में चाहिए, जो कि यहां पर हमें पास्ट में नजर आ रहा है। तो यहां पर दोस्तों ये वॉज जो है ये हटेगा यहां से, है ना। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पार्ट नंबर फर्स्ट में मिस्टेक है जिसमें वॉज यहां पर गलत दिया है, इसको हमें हटाने की आवश्यकता है यहां पर। क्लियर यहां तक, मैं समझता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।
आई होप कि ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका होगा, आपको अच्छे से यहां पर समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था।